प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास का पाठ चल रहा है, जिसमें गृहाश्रम प्रकरण में नियोग विषय चल रहा है। तो नियोग के बारे में हम सभी, जैसा कि हमने जाना पिछले भागों से, कि नियोग में जब संतान उत्पन्न करने की इच्छा हो तो किसी व्यक्ति को नियुक्त कर लिया जाता है। अगर पति असमर्थ है तो कोई दूसरा पुरुष ले लिया जाता है नियोग करने के लिए, संतान उत्पादन करने के लिए, उसको एक निश्चित अवधि तक। और अगर स्त्री असमर्थ है तो कोई, अगर पुरुष असमर्थ है तब तो कोई पुरुष ले लिया जाता है, अगर स्त्री असमर्थ है तो कोई स्त्री ले ली जाती है। तो इस प्रकार से उसकी भी एक निश्चित काल होता है, एक निश्चित अवधि, क्योंकि उसमें उसके साथ विवाह नहीं करना, उसको सिर्फ संतान उत्पादन के लिए ही प्रयोग करना है। यहाँ पर ये अब तक हमने जान लिया। आज के विषय में जो भाग 33 आएगा कि उसमें क्या बता रहे हैं, तो थोड़ा सा पुनरावृत्ति के रूप में थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि जहाँ जैसे बताया था इस नियोग में ना, जैसे कोई असमर्थ पति, एक पांडु का भी उदाहरण हमने देखा था कि कुंती और माद्री के जो पुत्र हुए थे, पांचों पांडव, वो कैसे हुए थे। तो वो व्यास जी के द्वारा हुए थे। यहाँ पर ये बताया सूर्य पुत्र कहा जाता है जिस प्रकार से, तो हमें जैसा देखने को मिलता है। तो कल हमने जैसे जान लिया था कि पांडु की स्त्री कुंती और माद्री के साथ जैसा हुआ है ना, क्योंकि पांडु असमर्थ थे। तो वहाँ पर हमने प्रकरण देखा था, व्यास जी ने चित्रांगद और विचित्रवीर के मर जाने के पश्चात उन भाइयों की स्त्रियों से नियोग करके अंबिका में धृतराष्ट्र और अंबालिका में पांडु और दासी में विदुर की उत्पत्ति की। ऐसा हमको इतिहास में जानने से पता चला। ये प्रमाण भी उन्होंने दे दिए, तो इतिहास का प्रमाण भी दे दिया और उन्होंने उसका ऋग्वेद के मंडल का भी प्रमाण दे दिया, मनुस्मृति का भी प्रमाण दे दिया और अथर्ववेद का भी प्रमाण दिया। इस प्रकार से हमने वेदों का भी और वेदोक्त ग्रंथों का भी, मनुस्मृति का भी प्रमाण जाना। आज फिर पुनः मनुस्मृति के द्वारा बताने का वो प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पर मनुस्मृति का 9वें अध्याय का 76वां श्लोक है और 81वां श्लोक है। प्रोषितो धर्म कार्यार्थम प्रतीक्षो अष्टौ नरः समः। प्रतीक्षो अष्टौ नरः समः। विद्यार्थं षड्यशोऽर्थं वा कामार्थं त्रिस्तु वत्सरान्। कामार्थं त्रिस्तु वत्सरान्। वन्ध्याष्टमेधिवेद्याब्दे दशमे तु मृतप्रजा। एकादशे स्त्रीजननी सद्यस्त्वप्रियवादिनी। सद्यस्त्वप्रियवादिनी। तो बताया गया यहाँ पर कि कब तक संतान की उत्पत्ति करे और कब तक नहीं। अर्थात विवाहित स्त्री, जो विवाहित पति धर्म के अर्थ परदेश गया हो, धर्म कार्यातम, प्रतीक्षो अष्टौ नरः समा, तो 8 वर्ष। जो विवाहित स्त्री है, उसका जो जिसके साथ में विवाह हुआ है वो पति अगर धर्म के काम से परदेश में गया है तब तो 8 वर्ष तक बैठी रहे। और विद्या और कीर्ति के लिए गया हो तो 6 वर्ष तक। और धन आदि की कामना अर्थात व्यापार के लिए गया हो तो 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करके देख लेवे। ठीक है, तब तक रुकी रहे। अगर वो नहीं है, ऐसा आया, तो पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर लेवे। जब विवाहित पति आवे, फिर जब वो विवाहित पति आवे तब वो नियुक्त पुरुष छूट जावे। यहाँ पर ये स्पष्ट कर दिया गया कि उसका वो भी देखना पड़ेगा कि कार्यक्षेत्र भी देखना पड़ेगा कि जो विवाहित पति अगर वो धर्म के कार्य से परदेश चला गया है तब तो 8 वर्ष तक कोई चिंता नहीं करनी कि वो आएगा। और अगर वो विद्या कीर्ति के लिए गया है तो 6 वर्ष रुकना है। और धन आदि की कामना के लिए गया है तो 3 वर्ष तक प्रतीक्षा करनी है। उसके पश्चात किसी नियुक्त पुरुष से नियोग कर लेना है और संतान उत्पत्ति कर लेनी है। फिर जब अगर विवाहित पति आ जाता है वहां से लौट करके अपने कार्य क्षेत्र से, तो तब नियुक्त पुरुष छूट जावे। जिसको नियुक्त किया था उसका संग छोड़ देवे। वैसे ही यही नियम जैसा स्त्री के लिए था, पुरुष के लिए भी है।
जब विवाह से 8 वर्ष तक स्त्री को गर्भ न रहे, 8 वर्ष हो जाए विवाह को और स्त्री को गर्भ ना ठहरे, बंध्या हो तो 8वें, संतान होकर मर जाए तो 10वें, इतने वर्ष बढ़ता जा रहा है। जब बंध्या हो, अगर संतान नहीं हुए तब तो 8वें वर्ष तक रुका रहे, प्रतीक्षा करता रहे। संतान होकर मर जाए तो 10वें, और जब जब हो तब तब कन्या, पुत्र न होवे तो 11वें, मतलब जब जब होवे तब तो कन्या, ठीक है, और अगर पुत्र न हो तो 11वें वर्ष तक रुका रहे, उसकी प्रतीक्षा करे। और जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली होवे तो तुरंत उसको छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे। क्योंकि महर्षि दयानंद जो बताना चाह रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो वंश चले वो बढ़िया वंश चले। क्योंकि अगर दुष्टा कर्कशा स्वभाव वाली स्त्री होगी तो वैसे गुण धर्म उस बच्चे के भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर कह दिया कि जो स्त्री अप्रिय बोलने वाली हो तो तुरंत उसको छोड़ के दूसरी स्त्री से नियोग करके संतान उत्पत्ति करे, संतान का बिगाड़ खाता ना करे। वैसे ही अब पुरुष के लिए भी आ रहा है, जो पुरुष अत्यंत दुखदायक हो, दुख देने वाला हो, तो उसको स्त्री भी तुरंत छोड़ दे। क्योंकि महर्षि आनंद सरस्वती दोनों के लिए समान नियम बता रहे हैं। दूसरे से नियोग से संतान उत्पत्ति करके उसी विवाहित पति के दाय भागी संतान कर लेवे, वो तो होगा ही। अत्यंत दुखदायी अगर कोई पुरुष है, परेशान करने वाला पुरुष है, तो उसको छोड़ दे। संतान किससे पैदा करे? किसी नियुक्त पुरुष से कर लेवे, लेकिन संतान तो उसी की खाई जाएगी ना जो दुखदाई है, नाम तो उसी का चलेगा। इत्यादि प्रमाण और युक्तियों से स्वयंवर विवाह और नियोग से अपने अपने कुल की उन्नति करें। तो कुल की उन्नति कैसे होगी? इसी प्रकार से होगी, देख लें। कार्य क्षेत्र के द्वारा भी बता दिया इन्होंने, और गुण के आधार पर भी बता दिया कि अगर कोई दुष्ट स्त्री या दुष्ट पुरुष है तो उनसे भी संतान पैदा ना करे, उसके लिए फिर नियोग ही करना बढ़िया है, ये स्पष्ट कर दिया। ऐसे ही कार्य क्षेत्र के बारे में भी बता दिया कि अगर कोई व्यक्ति धर्म के लिए गया है तब तो 8 वर्ष रुके, और विद्या और यश के लिए गया तो 6 वर्ष रुके, और व्यापार के लिए गया तो 3 वर्ष प्रतीक्षा करे, उसके बाद नियोग करके संतान कर ले। और जब फिर वो वापस लौट के आ जाए तो जिसके साथ नियोग किया था उसका संग छोड़ देवे। अब आगे लिखते हैं वो, जैसा औरस, औरस का अर्थ होता है जो स्वयं का पुत्र, अपने विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र। जैसा औरस अर्थात विवाहित पति से उत्पन्न हुआ पुत्र पिता के पदार्थों का स्वामी होता है, वैसे ही क्षेत्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत माता पिता के दायभागी होते हैं। उसी प्रकार से जो माता या पिता दोनों में से कोई एक चला गया है, किसी नियुक्त पुरुष से किसी ने या किसी नियुक्त स्त्री से किसी ने संतान पैदा की है, तो जो एक मेंबर उसके साथ जिसका पहला विवाह हुआ था उसी का ही पुत्र कहा जाएगा, संतान कही जाएगी। तो उसको यहाँ पर नाम दिया गया छित्रज। जैसे औरस तो अपना हो गया और छित्रज हो गया नियुक्त किए हुए पुरुष या स्त्री का बच्चा, उसको क्षेत्रज। वैसे ही क्षेत्रज अर्थात नियोग से उत्पन्न हुए पुत्र भी मृत माता पिता के ही दायभागी होते हैं। तो दायभागी लेकिन वही होंगे, संपत्ति के अधिकारी उसी के बजेंगे, चाहे भले ही उनके माता पिता नहीं रहे। नियुक्त जिनसे नियोग किया है नियोग वाले के नहीं कहे जाएंगे, ये यहाँ पर बताया गया है। तो ये बात एक बार और पहले भी हमने समझ ली थी, लेकिन आज ये नाम भी बता दिए, औरस किसको कहा जाता है, क्षेत्रज किसको कहा जाता है। तो अब फिर आगे क्या बता रहे हैं, वीर और रज को सुरक्षित करें क्योंकि यह अनमोल है। अब सभी जो गृहस्थ में हैं उन स्त्री पुरुषों के लिए ये अच्छी एक चेतावनी है, तो इसको हमें समझना चाहिए। और ये मैं तो कहूँगी एक आदेश है ये। अब इस पर स्त्री और पुरुष को ध्यान रखना चाहिए कि वीर और रज को अमूल्य समझें। जो कोई इस अमूल्य पदार्थ को पर स्त्री वेश्या व दुष्ट पुरुषों के संग में खोते हैं वे महामूर्ख कहते हैं। महर्षि दयानंद ऐसे लोगों को महामूर्ख कहते हैं, क्योंकि जो किसान व माली मूर्ख होकर भी अपने खेत व वाटिका के बिना अन्यत्र बीज नहीं बोते, जो कि साधारण बीज का और मूर्ख का यह वर्तमान है, तो जो सर्वोत्तम मनुष्य शरीर रूप वृक्ष के बीज को कुक्षेत्र में व वेश्या में बोता है वह महामूर्ख कहता है, क्योंकि उसका फल उसको नहीं मिलता। और आत्मा वही जायते पुत्र, यह ब्राह्मण ग्रंथों का वचन है, शतपथ ब्राह्मण में आया हुआ है। तो बहुत समझने की योग्य बात है। ये कह दिया कि खेत भी अच्छा हो ये देख करके भी बीज बोना है,
मतलब दुष्टा वेश्या इनके साथ नहीं उसको व्यर्थ करना, और इसी प्रकार से जो दुष्ट पुरुष हैं उनके साथ भी इस कार्य को नहीं करना। तो दोनों के लिए ही है, ये महामूर्खता का ढंग है ये, कि जो व्यक्ति अपनी स्त्री या अपनी जिनसे हम नियोग कर रहे हैं उनके साथ में, तो वो पहले देख परख लें कि अच्छा कितनी अच्छी भूमि है ये। क्योंकि यहाँ पर महर्षि दयानंद सरस्वती का एक ही मात्र उद्देश्य है कि कुल बढ़ तो जाते हैं लेकिन मूर्ख पैदा ना हो, गुणवान बच्चे पैदा हों। तो इसके लिए इसको वीर्य को और रज को सुरक्षित भी करना है और उसी भूमि में देना है जो भूमि ठीक हो। वीर्य और रज तो ठीक हो ही, लेकिन वो भूमि भी ठीक हो। कहा गया कि आत्मा वही जायते पुत्र, जो पुत्र होता है वो एक आत्मा ही होता है। क्योंकि यहाँ पर ये बता दिया, अंगात अंगात संभवसी हृदयादधि जायसे, आत्मा से पुत्र माँ मृथा सजीव शरद सतम। ये सामवेद का के ब्राह्मण ग्रंथ का मंत्र है। तो यहाँ पर बताया कि हे पुत्र, अंगात अंगात संभवसी, तू अंग अंग से उत्पन्न हुए वीर्य से। जो पुरुष का वीर्य है वो सारे शरीर का ही तो सार है, सार तत्व है, उससे उत्पन्न, और हृदयादधि जाय से, और हृदय से उत्पन्न है, इसलिए तू मेरा आत्मा है। आत्मा सी, इसलिए तू मेरा आत्मा है। पुत्र मां मृथा, मुझसे पूर्व मत मरे। स जीव शरदा सतम, किंतु 100 वर्ष तक जी। अब ये हमें वचन मिल रहा है, इस प्रमाण से क्या पता चल रहा है कि माता पिता कैसी बच्चे के लिए शुभ भावना करते हैं, एक आशीष करते हैं कि मेरे वीर्य से उत्पन्न हुआ है तू, जो मेरे वीर्य मेरे अंग से उत्पन्न हुआ उसी वीर्य से तू उत्पन्न हुआ है, ता तू मेरे हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए तू मेरा आत्मा है, मुझसे पूर्व मत मरे, 100 वर्ष तक जी। ये ऐसी भावना निकालता है। तो सोचो, जिससे ऐसे ऐसे महात्मा महान आशयों का शरीर उत्पन्न होता है, महाशयों का, उसको वेश्यादि दुष्ट क्षेत्र में बोना, ऐसे वीर्य को दुष्ट क्षेत्र में बोना, व दुष्ट बीज अच्छे क्षेत्र में बोवाना, दोनों ही बात लिख दी है। भूमि और बीज दोनों की अच्छाई पर ध्यान देना है कि न तो दुष्ट बीज को अच्छे क्षेत्र में बोवाना है और न दुष्ट क्षेत्र में अच्छे बीज को बोना है। क्योंकि अगर कोई ऐसा करता है विपरीत कर्म तो वो महापाप का काम करता है, महापाप पापी कहलाता है। तो आज का ये जो विषय है बहुत समझने योग्य है, ज्ञानवर्धक है। इसको हम सभी को समझना चाहिए कि महर्षि आनंद सरस्वती कितना धर्म का ध्यान रख रहे हैं, कितनी संतान से वंश बढ़े, लेकिन वो वंश कैसा बढ़े, उत्तम हो, उत्तम वंश कहलावे, उत्तम कुल कहलावे। कुल की उन्नति के हेतु ही वो इतना अच्छी 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 बात बता रहे हैं कि वीर्य को सुरक्षित रखा जाए, रज को सुरक्षित रखा जाए, स्त्री पुरुष दोनों संतानों के लिए ध्यान देवें, अच्छे गुणवान बच्चे ही सब चाहें, ऐसी भावना करें। और इसका प्रमाण भी हमको मिल रहा है। तो ऐसे प्रमाणों के आधार पर भी वो बता रहे हैं। इसीलिए इस बात को मानो। प्रमाण कब दिए जाते हैं? जब दिए जाते हैं जब कोई बात को नहीं मानता है। तो शास्त्रों के प्रमाण दे रहे हैं, ऋषि महर्षियों के प्रमाण दे रहे हैं, सुंदर सुंदर ग्रंथों के प्रमाण दे रहे हैं, वो वेदोक्त ग्रंथों के प्रमाण दे रहे हैं, सत्य ग्रंथों के प्रमाण दे रहे हैं। इसीलिए ये समझना चाहिए कि ये रज और वीर एक अनमोल संपत्ति है। इस अनमोल संपत्ति को यूं ही व्यर्थ न करें, गंदी जगह पर व्यर्थ न करें। इनको साफ स्वच्छ अच्छी जगह पर ही इन बीज और रज और वीर्य का प्रयोग करें, जिससे कि उत्तम संतान पैदा हो। क्योंकि जिस जो कुल अच्छा होता है, जो परिवार अच्छा होता है, जिनकी संतानें अच्छी होती हैं, उन्हीं से सुंदर परिवार बनते हैं। और जब परिवार सुंदर होते हैं तो समाज भी उत्तम बनता है। जब समाज भी उत्तम होता है तो राष्ट्र भी उत्तम होता है। तो हमारे राष्ट्र को वीर, बलशाली, ज्ञानी, धीर, गंभीर, ऋषि, महर्षि, महात्मा जैसे लोग चाहिए, जिससे कि ये पुनः आर्यावर्त हो सके। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने बहुत श्रम किया है इन चीज़ों को ला करके। सोचो कितने ग्रंथ उन्होंने पढ़े होंगे। लगभग कहा जाता है उनके बारे में 3000 ग्रंथों के सार इस सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के भीतर उन्होंने भरे हुए हैं। तो कितने ग्रंथों का अध्ययन किया, उसमें से चीज़ को संकलित किया, निकाला, और एक पुष्प गुच्छ हम सबको भेंट किया। तो इस पुष्प गुच्छ की शान यही है कि हम इन बातों को सुने, जाने, माने, स्वयं भी इनसे उन्नति करें अपनी अपनी कुल की, और औरों को भी इस वीडियो को साझा कर लोगों तक ये ज्ञान पहुंचाएं, उनका भी ज्ञानवर्धन करें, जिससे सबका भला हो। क्योंकि एक ही हमारा हेतु है, हम भारतवासियों का, हम आर्यावर्तवासियों का, हम आर्यों का, कि हम सभी स्वस्थ हों, समृद्ध हों, सुखी हों, समुन्नत हों और परमात्मा की ओर बढ़ने वाले हों।
तभी जा कर के महर्षि दयानंद सरस्वती का श्रम और हमारा स्वयं का श्रम भी सार्थक होगा, सफल होगा। और ये जो मानव चोला जो हमको मिला है वो भी सार्थक और सफल होगा। आज के लिए इतना ही। अब कल और दूसरा विषय देखेंगे कि आगे बताएंगे कि क्या कहते हैं महर्षि दयानंद सरस्वती। अभी चलेगा तो वो विषय ही, पर थोड़ा सा और बहुत सारे प्रश्न आगे भी हैं। तो महर्षि दयानंद सरस्वती उसी तरीके से हर शंका का समाधान करेंगे। और ये प्रश्न भी ऐसे उठाए जा रहे हैं कि हर सामान्य व्यक्ति के मन में आते हैं। ये उन्होंने प्रश्न भी उठाए हैं और फिर उनके उत्तर भी दे रहे हैं। एक सामान्य व्यक्ति के तौर पे एक पूर्व पक्षी बना करके उन्होंने प्रश्न उठाए हैं और एक उत्तर पक्षी सिद्धांति बन करके हर शंका का वो समाधान कर रहे हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश की एक शैली है जिससे वो विषय हमको जल्दी से समझ में आए शंका समाधान के आधार पर। तो आप सभी का धन्यवाद। पढ़िए, बढ़िए, प्रभु की मंजिल चढ़िए। धन्यवाद, नमस्ते।